जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम उपसह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम पर चर्चा करेंगे, जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है K3Fe2O4 का होल थ्राइस। ठीक है, अब इसका नामकरण हमें करना है। तो सबसे पहले नामकरण करने से पहले हम ये पहचानेंगे कि इसमें धनायन कौन है और ऋणायन कौन है। तो सब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि धनायन कौन है और ऋणायन कौन है। उपसह संयोजक यौगिक में जो आयन पहले आएगा इसे कहा जाता है संकुल आयन। इतने को जो कोष्ठक में होता है इसे कहा जाता है संकुल आयन, और इसे कहा जाता है सरल आयन। जो कोष्ठक के बाहर होता है उसे कहा जाता है सरल आयन, और जो कोष्ठक के अंदर होता है इसे कहा जाता है संकुल आयन। ठीक है, और इसे कहा जाता है आयनिक मंडल। जो कोष्ठक के बाहर मंडल होता है इसे कहा जाता है आयनिक मंडल, और इस जो कोष्ठक में ये जो सारी चीजें लिखी होती हैं इन्हें कहा जाता है उपसह संयोजन मंडल, या समन्वय सत्ता कहा जाता है, या उपसह संयोजन परिसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो नामकरण करने से पहले हम ये पहचानेंगे कि कौन इसमें धनायन है और कौन ऋणायन है। तो उपसह संयोजन यौगिक में जो पहले आएगा, उपसह संयोजक यौगिक में जो पहले आएगा वो धनायन होगा। ठीक है, चाहे वो सरल आयन हो, चाहे वो उपसह संयोजन आयन हो, या यानी कि संकुल आयन हो। ठीक है, तो जो पहले आएगा वो क्या होगा, धनायन होगा। आपको अपने दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि जो कोष्ठक में होता है वो धनायन या ऋणायन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आगे आएगा वही धनायन होगा। ठीक है, तो इसका नामकरण हम करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पोटेशियम। फिर उसके बाद में पहले हम धनायन का नाम लिख लिए पोटेशियम। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम ऋणायन का नामकरण करते हैं। ऋणायन कौन है, ये संकुल आयन क्या है, ऋणायन है। ठीक है, ये ऋणायन है, और ये क्या है, ये है धनायन। अब ऋणायन में सबसे पहले हम किसका नामकरण करेंगे, सबसे पहले हम लिगेंड्स का नामकरण करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिगेंड कौन है, C2O4 क्या है, लिगेंड है, ऑक्जेलेट आयन है, और यहाँ पर लेकिन लिगेंड के रूप में प्रयोग किया गया है। अब कैसे हम इसको समझें कि ये लिगेंड है। अगर ये बाहर होता तो ये आयन होता, लेकिन अगर जो केंद्रीय धातु के साथ जुड़ा होगा जो भी आयन, वो लिगेंड के रूप में व्यवहार करेगा। और इसका जब हम नामकरण करते हैं तो यह जो है ऋणायनिक लिगेंड है। ऋणायनिक लिगेंड के जो है प्रत्यय लगाते हैं ऋणायनिक लिगेंड में O। ठीक है, तो इसे लिखेंगे ऑक्जेलेटो पोटेशियम। अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसके लिए उपसर्ग का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ पहले लिखेंगे ट्राई, उपसर्ग क्या लगाएंगे, ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्सेलेटो। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। पहले लिगेंड का नाम लिख लिए, अब उसके बाद में क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु का नाम। तो केंद्रीय धातु जब ऋणायनिक संकुल में होगा तो उसके नाम के अंत में यूएम के स्थान पर ATE ऐट लगा करके लिखते हैं। इसका लैटिन नाम क्या होता है, आयरन का फेरम होता है। तो फेरम में ATE ऐट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फेरेट। उसके बाद में अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो 1 के पर जो चार्ज होता है प्लस 1 का चार्ज होता है, कितने के हैं, 3 के हैं, और 1 के पर जो चार्ज होता है प्लस 1 का चार्ज होता है। उसके बाद में Fe का ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना है, तो इसका मान लेते हैं यक्स। फिर उसके बाद में C2O4 पर जो चार्ज होता है ये होता है -2 का चार्ज। कितने C2O4 है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू करेंगे -2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई आयन नहीं दिया गया है तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। फिर उसके बाद में धन यक्स हो जाएगा, धन कितना माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर 0। तो यक्स बराबर हो जाएगा धन, इधर -6 तो इधर हो जाएगा पक्षांतर होगा, तो क्या हो जाएगा धन 6 -3, तो यक्स बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, +3। तो इससे हम जो है यक्स जो है Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर हो जाएगा फेरेट थर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पर किया क्या, सबसे पहले हमने यहाँ पर धनायन का नामकरण किया। उसके बाद में हमने इसमें संकुल आयन में सबसे पहले लिगेंड्स का नामकरण किया। फिर उसके बाद में हमने केंद्रीय धातु का नामकरण किया। उसके बाद में हमने इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके लिख दी है। ठीक है, ऐसे आपको नामकरण करना है। ठीक है, अब यहाँ दूसरा देखते हैं PTNS3 का होल हेक्सा। उसके बाद में क्या लिखा गया है, Cl। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहचानेंगे धनायन और ऋणायन। सबसे पहले हमें धनायन और ऋणायन जो है पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो ये PTNS3 का होल हेक्सा ये क्या हो जाएगा, पूरा ये हो जाएगा धनायन, और Cl क्या हो जाएगा, ऋणायन। कैसे हमने पहचाना, जो उपसह संयोजक यौगिक में जो आयन पहले आएगा, चाहे वो संकुल आयन हो या चाहे सरल आयन हो, जो पहले आएगा वो धनायन होगा। तो यहाँ पर धनायन कौन है, PTNS3 का होल हेक्सा, यानी संकुल आयन यहाँ पर क्या है, धनायन है। अब धनायन है तो यहाँ पर हम संकुल आयन में सबसे पहले लिगेंड्स का नामकरण करते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे उपसर्ग। ठीक है, जिसे आप कहते हो पूर्व लग्न, यानी कि प्रीफिक्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हेक्सा। उसके बाद में क्या लिखेंगे, एमीन। NH3 को क्या पढ़ा जाता है, एमीन पढ़ा जाता है। यहाँ पर एमिनो नहीं लगाएंगे क्योंकि यह एक उदासीन लिगेंड है। ठीक है, उदासीन लिगेंड के अंत में कुछ भी प्रत्यय नहीं लगता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा एमीन। उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में केंद्रीय धातु का नामकरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम लिखेंगे।
प्लेटिनम, अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। अब यहाँ पर प्लेटिनेट हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि यह धनानिक संकुल है। केवल ऋणानिक संकुल में ATE एट UM के स्थान पर ATE केवल ऋणानिक संकुल में लगाते हैं, ना कि धनानिक संकुल में। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इस रूल को आप काफी अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हम प्लेटिनम। अब उसके बाद में इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो प्लेटिनम का निकालना है तो इसका मान लेते हैं यक्स। उसके बाद में NH3 का कितने NH3 है? 6 NH3। एक NH3 पर जो चार्ज होता है 0 का, उसके बाद में धन, फिर उसके बाद में Cl कितने हैं? Cl यहाँ पर है 1, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 4 Cl होगा, ठीक है। यहाँ पर Cl कितने हैं? 4 होगा, तभी इसकी बैलेंसी पूर्ण होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 Cl, और एक Cl पर जो चार्ज होता है -1 का चार्ज होता है बराबर 0, ठीक है। तो यक्स प्लस 0 माइनस 4 बराबर 0। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? +4, ठीक है। यहाँ जब -4 को हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +4, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेटिनम 4। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? आयन का नामकरण करेंगे। तो आयन कौन सा है? क्लोराइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोराइड। अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा क्या है? K4 या फिर CN6 है, ठीक है। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप जो है काफी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हम यहाँ पर नाम लिखने के साथ साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका नामकरण करेंगे। पहले हम लिखेंगे धनायन का नाम। धनायन कौन है? यहाँ पर सरल आयन पहले आया हुआ है, इसलिए यह धनायन होगा, और संकुल आयन बाद में आया हुआ है, इसलिए यह जो है ऋणायन होगा, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे पोटेशियम। फिर उसके बाद में लिगेंड का नामकरण करेंगे। संकुल आयन में किसका नामकरण सबसे पहले करते हैं? पहले हम लिगेंड का नामकरण करेंगे। हेक्सा लिखेंगे, यहाँ पर पहले पूर्वलग्न लगा दिए हेक्सा। फिर उसके बाद में साइनो, CN के लिए साइनो। उसके बाद में क्या लिखेंगे? केंद्रीय धातु का नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर क्या केंद्रीय धातु? आयरन है। आयरन का लैटिन नाम होता है फेरम, और फेरम से UM के स्थान से UM को जो है हम विस्थापित कर देंगे ATE से, ठीक है। तो यह हो जाएगा फेरेट, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आएगा सेकेंड आएगा, ठीक है। कैसे? देखो देखते हैं। यहाँ पर कितने के हैं? 4 के हैं। एक के पर जो चार्ज होता है +1 का चार्ज होता है, और यहाँ पर Fe कितने हैं? Fe की ऑक्सीकरण संख्या में जो है निकालनी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? यक्स है, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? यक्स है। और एक CN पर जो चार्ज होता है -1 का चार्ज होता है। कितने CN है? 6 CN है, बराबर 0। तो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 धन यक्स -6 बराबर 0। यक्स बराबर हो जाएगा +6 - 4, यक्स बराबर हो जाएगा +2। इस प्रकार से आप Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।